फरवरी 1152 में फ्रांस का बादशाह को ट्रेड सोई में इंतकाल कर गया। उसके इंतकाल के बाद 4 मार्च 1152 को इसका भतीजा फ्रेडरिक बारबरोसा फ्रांस का बादशाह मुंतखब कर लिया गया। फ्रेडरिक बारबरोसा ने 38 साल तक फ्रांस पर हुकूमत की। उसका इंतकाल तीसरी सलीबी मुहिम के दौरान 10 जून 1190 को पानी में डूब जाने के बाइस हुआ। 1154 अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न इदरीस, जो अल इदरीसी के नाम से पहचाना जाता है, 12वीं सदी का एक अजीम जोग्राफिया दान और माहिर नक्शा निगार था। वो 1099 में स्पेन के शहर सिब्ताहा में पैदा हुआ। उसने कर्तबा में तालीम हासिल की और अफ्रीका और यूरोप के कई मुल्कों की सियाहत भी की। अल इदरीसी की शोहरत से मुतासिर होकर नॉर्मन बादशाह राजर दोम ने उसे अपने दारुल हुकूमत में इकामत पेश की। अल इदरीसी ने यह पेशकश मंजूर कर ली और 1154 राजर दोम की फरमाइश पर चांदी के एक बड़े कर्ज पर पूरी दुनिया का एक बड़ा नक्शा तैयार किया। उसने दुनिया का ये नक्शा अपनी एक किताब नुज़हत अल-मुश्ताक अल-आफाक में भी शामिल किया। ये किताब क़ुरूने वस्ता के हालात व वाक़यात के एक इंसाइक्लोपीडिया का दर्जा रखती है। 1155 यूरोप की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी होने का एजाज़ पेरिस यूनिवर्सिटी को हासिल है। ये यूनिवर्सिटी 1155 के लगभग कायम हुई। शुरू में इस यूनिवर्सिटी का नाम स्टोडेम था, जिसके लुग़वी मानी हैं पढ़ने वाली जगह। बाद में उसका इंतजाम पेरिस के एक इदारे ने संभाल लिया, जिसका नाम यूनिवर्सिट्स था। यूं इस तालीमी इदारे का नाम पेरिस यूनिवर्सिटी पड़ गया। 1163 ये 1133 की बात है, जब मिस्टर रॉबर्ट ने इंग्लिस्तान में ऑक्सफोर्ड के कस्बे में पहला लेक्चर दिया था। ये गोया इस शहर में दुनिया की एक अहम तरीन यूनिवर्सिटी का नुक्ता आगाज था। 1163 में इस मकाम पर बी लेवल कॉलेज का क़याम अमल में आया, जिसे बाद में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की चंद बड़ी और अहम यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है। 1166 पीराने पीर हजरत गौस अल अज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के विसाल का साल है। आपकी तसानीफ में गनी तहल तालबीन, फतू अल-गैब, फतह रबानी बतौर खास काबिले जिक्र है। तसव्वुफ का मशहूर सिलसिला कादरिया आप ही के नाम से मंसूब है। 2 अक्टूबर 1187 वो तारीखी दिन था जब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने 90 बरस के बाद बैत अल मक़दस को मुकम्मल तौर पर ईसाइयों के कब्जे से आज़ाद करवा लिया। 1095 से 1099 के दौरान जो पहली सलीबी मुहिम भेजी गई थी, इसके दौरान फ़लस्तीन का कुछ हिस्सा मुसलमानों से छन गया था, जिसमें बैत अल मक़दस भी शामिल था। 12वीं सदी के वस्त में मुसलमान सरदारों इमाद अल-दीन ज़ंगी और नूरुद्दीन ज़ंगी ने बैत अल मक़दस को आज़ाद करवाने की जिदोजहद शुरू की, मगर ये दोनों इस जिदोजहद के दौरान ही वफ़ात पा गए। नूरुद्दीन ज़ंगी की वफ़ात के बाद बादशाहत उसके सिपा सालार सलाउद्दीन अयूबी के हवाले हुई। उसने पूरी तैयारी के साथ फ़लस्तीन पर हमला किया और सितंबर 1187 में बैत अल मक़दस का मुहासरा कर लिया। 2 अक्टूबर 1187 को उस शहर पर दोबारा मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई। 1191 शहाब अल-दीन गौरी अपने बड़े भाई सुल्तान गियास अल-दीन के बाद गज़ना का हाकिम बना। अजमीर के फरमानवा पृथ्वी राज ने गज़नवी सल्तनत के कुछ हिस्से अपनी सल्तनत में शामिल किए थे। उनकी वापसी के मुतालबे पर दोनों में जंग छिड़ गई। 1191 की उस जंग में मोहम्मद गौरी को शिकस्त उठानी पड़ी। अगले बरस उसने पूरी मंसूबाबंदी के साथ दोबारा हिंदुस्तान का रुख किया और पृथ्वी राज की फौज को शिकस्त फाश दे दी। थोड़े ही दिनों में शहाब अल-दीन गौरी के सालार बंगाल तक पहुंच गए और शुमाली हिंद में मुसलमानों की वो सल्तनत कायम हुई जो 1857 तक रही। 1193 मस्जिद क़ुव्वत अल-इस्लाम दिल्ली को बैसगीर पाक व हिंद में मुसलमानों की पहली तामीर का दर्जा हासिल है। ये मस्जिद कभी अज़मत व शको का मज़हर थी। उसे सुल्तान मोहम्मद गौरी ने तामीर करवाया था। ये 1193 में मुकम्मल हुई थी। 11 दिसंबर 1198 को आलम इस्लाम के मशहूर व मरूफ आलम फ़लसफ़ी तबीब और फ़क़ीह अबू अल-वलीद मोहम्मद बिन अहमद बिन रुश्द ने वफ़ात पाई।
ابن رشد نے ارسطو کے علمی و ادبی اور فلسفیانہ نظریات اور افلاطون کی جمہوریت کی شرح لکھی اور امام غزالی کے جواب میں تحفتہ الاتحافتہ تحریر کی تھی۔ 1199 انگلستان کے بادشاہوں میں رچرڈ اول کو تاریخ میں ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ وہ 1157 میں پیدا ہوا تھا اور اپنے والد کے انتقال کے بعد 3 ستمبر 1189 کو تخت نشین ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروا چکا تھا، اور رچرڈ اول تخت نشین ہوتے ہی صلیبی جنگ میں شریک ہو گیا، تاہم اسے صلاح الدین ایوبی سے شکست کھا کر ان سے صلح پر آمادہ ہونا پڑا۔ وہ جرمنی کے راستے انگلستان واپس جا رہا تھا کہ اس کے دشمن ڈیوک آف آسٹریا نے اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ 1194 میں وہ دوبارہ رہا ہو کر انگلستان آیا اور شاہ فرانس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ 6 اپریل 1199 کو فرانسیسی محل کے محاصرے کے دوران ایک زہریلے تیر کا شکار ہو کر ہلاک ہو گیا۔